हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, आज परसेंटेज का अपन ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सेकंड वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताया हुआ है, तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है वो लोग वहाँ पर देखें। वहाँ मैंने अपन ने कुछ नहीं समझाया, बेसिक परसेंटेज निकालना लगभग सीखा है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर जैसे कुछ बातें आपको बताई गई हैं कि फाइंडिंग एक्स परसेंट ऑफ नंबर, है ना। यानी कोई भी एक आपको नंबर दिया होगा, उस नंबर का आपको परसेंट निकालना सीखना है कि कितना आप निकालेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये दिया हुआ है कि 2% ऑफ एक्स नंबर, तो हमने ये सीखा था कि आपको याद रखना है कि कितना परसेंट, 2% ऑफ एक्स। यही मैंने किसी भी संख्या का बेसिक परसेंट निकालना फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया है। अब यहाँ इंक्रीज एक्स परसेंट ऑफ ए नंबर, यानी कोई भी एक संख्या दी होगी, वहाँ पर उसको आपको क्या करना होगा, एक्स परसेंट इंक्रीज करना होगा। जैसे कि एक एक्स है, एक्स को 2% आपको इंक्रीज करना है या फिर 2% आपको डिक्रीज करना है, कुछ भी घटाना है या उतना परसेंट बढ़ाना है ना। फिर सेकंड नंबर पे हमारा ये हो गया डिक्रीज हो गया, फर्स्ट नंबर पे इंक्रीज हो गया। टू फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ नंबर इज ऑफ एनअदर नंबर, यानी कभी आपसे ऐसे कहा जाएगा कि कोई भी एक संख्या दी गई है, जैसे कि उन्होंने आपको दे दिया कि 26 जो है, 26 आपका किसी दूसरे नंबर का, यानी 25 का कितना परसेंट है ना। 25 का कितना परसेंट है, 26, यानी एक संख्या किसी दूसरे संख्या का परसेंट निकालना कहा जाएगा। नेक्स्ट है टू फाइंड द रिजल्ट आफ्टर इंक्रीजर और डिक्रीजर ए नंबर बाय एक्स परसेंट, यानी किसी संख्या को अगर 10% कम कर दिया जाता है तो वो कितना परसेंट हो जाती है, 20% कम कर दिया जाता है तो वो कितना परसेंट हो जाती है, ये निकालना इसके अंतर्गत होगा। अब अपन इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि फाइंडिंग एक्स परसेंट ऑफ ए नंबर, तो ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में अपन देख ही चुके हैं इस बात को कि एक्स परसेंट किसी संख्या का 10% निकालना, 15% निकालना, 20% निकालना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार उसको और देख लीजिए लोगों ने नहीं देखा है, और अच्छी तरीके से डीप पढ़ने के लिए आप लोग उसको वहाँ पर जाके देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है कि 15,000 का 10%, 10% ऑफ 15,000, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, 15,000 इंटू 10 अपॉन में 100, तो ये आपका हो जाएगा कि फाइंडिंग एक्स परसेंट ऑफ ए नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इंक्रीज ए नंबर बाय एक्स परसेंट। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि एक ये 10,000 है, ठीक है, 10,000 एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप लोग क्या करिए, 10% इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो इसका एक जो बेसिक नियम है वह है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10,000 का 10% निकाल देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। और इसको 10,000 में आप लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो बराबर 11,000 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या बोला है उसने कि 10% इंक्रीज ऑफ 10,000, यानी कोई भी यहाँ ये बात बोली जा रही थी आपको कि इंक्रीज ए नंबर बाय ए परसेंट, है ना। कोई भी नंबर को आप लोग क्या करना है आपको कि 10% आपको इंक्रीज करना है, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और आपसे जैसे बोला जाए कि 5% इंक्रीज ऑफ 50,000 या 50,000 को 5% आप बढ़ाइए, तो क्या करना है आपको, 50,000 का 5% निकाल के उसको उसमें प्लस कर देना है, बराबर में आपका आंसर आ जाएगा। दैट क्लियर है। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखिए, जैसे 50,000 का 5% हमने निकाला, कितना हो गया आपका, 2500 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इसमें प्लस कर देंगे, तो 50 और 2 52,500, यानी 52,500 आपका क्या हो जाएगा। अगर आप 50,000 को 5% में इंक्रीज करते हैं तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ आपको एक बात याद रखना है,
मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, या फिर आप यहाँ पर दोबारा सुन लीजिए जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। पूरी संख्या का मतलब होता है 100%। इसलिए कभी जैसे हमारे पास लिखा होता है 5%, तो हम लोग इसको 5/100 रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो दी गई संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। उससे हम 100 से डिवाइड करके, जैसे आपको यहाँ पर निकालना है 50,000 का 5% ऑफ 50,000, तो हम लोग उसको 5/100 लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 100 से डिवाइड करके उसका 1% निकालते हैं। 1% आ गया 500, तो हमें 5% निकालना होता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ये आपको याद रखना है। कोई भी संख्या, दी गई संख्या जितना भी परसेंट होगी, वो उस पूरे का मतलब क्या है, 100% है। अब यह संख्या यहाँ पर इसी में परसेंटेज का बेसिक सिखा हुआ है, और परसेंटेज का एक वो तरीका सिखा हुआ है जिसमें आप बिना सूत्र के भी परसेंटेज को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। बस आप इस बात को समझ जाइए। यहाँ हमने बोला कि 50,000 जो है पूरा है, ये 100% था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 100% से यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, तो बराबर आपका 1% निकाल लिया। हमारे लिए कभी भी कोई भी संख्या कही जाएगी कि इतना परसेंट वह है, तो आप उससे उसको डिवाइड कर देंगे। अगर बोला कि 50% इतना है, तो उसको 15 से डिवाइड कर देंगे। 16% है तो 16 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको ये निकालना सीखना है कि हमने 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 100 यानी पूरा होता है। पूरे से डिवाइड करके आपको 1% निकालना है। जब आपका 1% आ जाएगा तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जितना परसेंट आपसे निकालने को कहा जाएगा उससे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए हमसे क्या बात बोली गई है यहाँ पर कि इंक्रीज और डिक्रीज को आपको याद रखना है कि कितना परसेंट बढ़ाया जाए और कितना परसेंट घटाया जाए। अब यही बात जैसे आपसे यहाँ पर बोली जाती कि आप क्या करिए कि डिक्रीज कर दीजिए, तो हमने अभी इंक्रीज को करा, ऐसे आप लोग क्या कर देते, जैसे 50,000 में से आप क्या करते यहाँ पर जो 2500 रुपये दिया हुआ है इसको आप लोग माइनस कर देते, तो आपका 47,250 47,500 आपका आंसर आ जाता। क्लियर है ना। कभी आपसे प्लस करने को कहा गया है तो हम उस संख्या में प्लस कर देंगे, माइनस करने को कहा गया है तो माइनस कर देंगे। यानी यहाँ आपसे बोला जाए कि आप 50,000 में से उसका 15% जो है वो माइनस करिए, है ना। 15% डिक्रीज यानी माइनस कम करना है आपको, किसको, इसको। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 50,000 का 15% निकालेंगे जो कि 7,500 होगा, और आप लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 42,500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जितनी भी संख्या जो दी जाएगी वो आपको बस करना है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगी। तो कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जिनको आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, माइनस कर के प्लस करके, जैसे ये 7,500 डायरेक्ट कैसे निकाला, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। क्लियर है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कभी किसी संख्या में उसका x% बढ़ाया जाए या कम किया जाए। तो देखिए हमने यहाँ बोला कि कोई भी एक नंबर x, कुछ भी हो सकता है, ये x एक नंबर है जिसको आपको मानना है कि वह हमेशा कितना होता है, 100% होता है। पूरा मतलब कहने का होता है 100%। ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि इसमें आप 5% इंक्रीज करिए, क्या करिए, 5% प्लस करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। आपसे बोला गया 5% माइनस करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। कोई भी संख्या, यानी यहाँ हमारे पास 50,000 दिया हुआ है, वह आपसे बोल रहा है इसको आप क्या करिए, 5% बढ़ा दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये दी गई जो संख्या होगी, यानी 5% यानी 5,200, आपकी 5% हमने निकाला 2500, तो 2500 क्या हो जाएगा आपका, 2500 इसमें प्लस करने पे यानी 52,000 जो 500 है ये कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। तो अब सबसे पहला नंबर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी का यूज़ करके हम लोग परसेंटेज को सरल बना सकते हैं। कभी आपसे बोला गया कि एक x वैल्यू को आप 5% बढ़ाइए, इंक्रीज करिए, तो कहने का मतलब क्या है, वो कितना हो जाएगी, बढ़ के 105 हो जाएगी। 20% माइनस कर दीजिए तो वह 70% रह जाएगी। 30% प्लस कर दीजिए तो वह कितना हो जाएगी, 130% हो जाएगी, है ना। ये इसी में आपको बढ़ा दिया जाएगा, है ना। ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कभी आपसे बोल दिया गया कि एक कोई भी वैल्यू दी गई है उसको
20% बढ़ाने के बाद वह 1200 रुपये हो जाती है। एक कोई कीमत है किसी प्रोडक्ट की, वह 20% अगर आप उसको इंक्रीज़ कर देते हो तो बराबर कितना हो जाती है, 1200 रुपये हो जाती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये 1200 कितना परसेंट है, 120% है। भाई हमें यहाँ क्वेश्चन में एक संख्या दी जाएगी, दूसरा परसेंटेज दिया जाएगा। जब ये एक संख्या दी जाएगी, दूसरा परसेंट दिया जाएगा, तो आपको किस पे फोकस करना है, हमेशा 1% निकालने पे। 1% निकालने पे आपको फोकस करना है। जब आप 1% निकाल लेंगे तो आप कितना ही परसेंट निकाल सकते हैं। हम यहाँ परसेंटेज में यही तो करते हैं कि 50,000 का आपसे 5% निकालने को कहा जाता है, तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 100% होती है। अब यहाँ आपसे बोला गया कि एक संख्या को 20% बढ़ाने के बाद वह 1200 रुपये हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1200 को 120 से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि 1200 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अभी हम लोग यही तो चर्चा कर रहे हैं। अब ये 120% हो जाएगी, तो मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे कि 120% है ना, 120% ऑफ x का 120% बराबर कितना है, 1200 है। तो x बराबर क्या होना चाहिए, 1200 बटे 120 इंटू 100 होना चाहिए। ये मैथ्स का रूल्स है, यानी 1000 क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी। अब भाई इसी को हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट तरीके से समझा है, ये हमें ना करना पड़े, इसके लिए मैंने आपको क्या किया है कि बताने का प्रयास किया है कि भाई कोई भी संख्या जितना परसेंट होगी आप उससे डिवाइड करके आपका फोकस होना चाहिए 1% निकालना। क्लियर है ना, 1% निकालना आपका फोकस होना चाहिए, तब जाके आपको वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमसे बोला जाए कि 10% ऑफ x, एक संख्या का 10% अगर 500 है, 5000 है, तो x क्या होगा, है ना। यानी किसी संख्या का 10% अगर कितना है, 5000 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो हमने क्या समझा है, सबसे पहले चीज़ एक नंबर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक संख्या दी जाएगी। संख्या कितनी है आपके पास, 5000 है। तो 5000 अगर कितना है, 10% है, तो भाई 1% आप कैसे निकालेंगे, 1% बराबर 5000 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो बराबर 1% कितना हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ 500। इतना क्लियर है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कोई भी एक वैल्यू दी जाएगी, आपको वो सबसे पहले फाइंड करना है कि वो कितना परसेंट है। तो वो कितना परसेंट है, यहाँ पर क्या बोला है, 10% ऑफ x, है ना। यानी एक x का 10% बराबर कितना है आपका, 5000 है। तो आप क्या करेंगे, 5000 को 10 से डिवाइड करके सबसे पहले यहाँ पर 1% निकाल लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 500। अब x संख्या पूछी गई है, तो संख्या हमेशा हम पढ़ रहे हैं, हर संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, 100% होती है। तो आप क्या करेंगे, 500 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50,000 क्या हो जाएगा आपका, मैथमेटिक्स का रूल्स के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको गणित के नियम के हिसाब से देखना, क्या बोला उसने, 10% ऑफ x बराबर में कितना होता है, 500 होता है। अब गणित का जो नियम है उसके हिसाब से आप इसको देखना, क्या बोला उसने, 10% यानी 10/100 इंटू x बराबर में 500। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 500 अपॉन में 10 इंटू में 100। ये उस साइड जाएगा, तो 10 उस साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। भाई यही तो मैंने आपको बताने का कोशिश किया है कि कोई भी जो शॉर्टकट ट्रिक होती है वो मन से नहीं बनती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमने पहले मैथ्स को पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है ना तो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आप उसको सीखते जाइए, समझ में आपको आता जाएगा। तो यहाँ हमने यही तो किया है, हमने भाई क्वेश्चन को करने के लिए हमने यही तो किया है। ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये मैंने यही तो आपको बताया है कि 5000 जो दिया हुआ था उसको 10 से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने यही सीखा है कि दी गई संख्या जितना परसेंट होगी उससे डिवाइड करके सबसे पहले आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स,
1% निकालना है और 1% आपने निकाल लिया, फिर आपसे जो भी पूछा जाए वो आप बता सकते हैं। मतलब जो भी पूछा जाए का मतलब है आपसे अगर यहाँ ये कहा जाता कि आपका x का 5% ऑफ x इज इक्वल टू 1000, तो आपसे बताइए कि 10% ऑफ x क्या होगा। यानी एक संख्या का 5% अगर 1000 है तो 10% क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करते, हम सीख रहे हैं कि 1000 हमेशा क्या लिखा है यहाँ पर, कितना परसेंट है, 5% है। संख्या नहीं दी गई है, अगर संख्या दी जाती तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देते। तो ये कितना परसेंट है, 5% ऑफ x, यानी क्या पूछा गया है कि x का 5% अगर कितना है आपका 1000 है, यानी ये 5% है, तो इससे डिवाइड करके आप लोग क्या कर लेंगे, 1% निकाल लेंगे। 1% निकाल लिया, उसको आप लोग क्या कर देंगे, क्या पूछा है 10%, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 को 5 से भाग देंगे और 10 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये, यानी इसको भाग दे दिया तो 2 हो गया, 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बराबर कितना हो गया 2000। यानी किसी नंबर का अगर 5% 1000 है तो 10% बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यानी कोई भी नंबर जितना परसेंट होगा उसको आप क्या कर देंगे, उससे भाग दे के 1% निकाल लेंगे और जो भी निकालना होगा उसको आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्लियर है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है ना। यानी यहाँ आपसे जो भी बोला जाए कि एक संख्या का अगर 30% कम करने के बाद अगर कितना प्राप्त होता है 7000 प्राप्त होता है, तो बताइए 10% इंक्रीज करने के बाद क्या मिलेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसको 70 से डिवाइड करना है और 110 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर निकल आएगा। भाई परसेंटेज में आपको वहाँ तक पहुँचना है कि आप 3 संख्या लिखें और चौथा संख्या आपका आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा कि एक x में 30% क्या कर दीजिए, घटाने के बाद 7000 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 10% बढ़ाने में क्या मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, हमेशा यहाँ पर एक संख्या दी जाएगी। क्या वो दिया जाएगा, एक संख्या दी जाएगी। तो संख्या यहाँ क्वेश्चन में दे दी उसने 7000। अब आपको ये तय करना है कि ये कितना परसेंट है, ये जितना परसेंट होगा आप उससे डिवाइड कर देंगे और जो आपको निकालना होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस आपको करना होगी, कर करके आएगा ये, है ना। तो 7000 क्या बोला, उसको 30% माइनस कर देते हैं। तो हर संख्या अपने आप में आपको पता है 100% होती है, इसमें से 30 माइनस कर दोगे तो बराबर क्या हो जाएगा 70% हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में एक संख्या और दूसरा परसेंट दिया है, आपको वही फाइंड करना है। क्या बोला उसने कि 30% माइनस करने के बाद कितना बचता है 7000 बचता है, तो 7000 कितना परसेंट हो गया 70% हो गया। इतना क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमेशा 100% होता है, उसमें से आप 30% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 70 होगा। यानी उसने यही कहा गया है कि 7000 70% है। पूछा है कि उस संख्या को 10% बढ़ाने पे क्या मिलेगा, तो 10% बढ़ाने में वह वैल्यू क्या होगी 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, उसको आप 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा वो 110। क्लियर है ना। अब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 70 से डिवाइड देंगे और इससे गुणा कर देंगे तो बराबर में 11000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने यही लिखा था आपको, यही आपको समझना है। क्लियर है ना ये। अब आगे देखिए, इसी को एक और बोला गया, उसने बोला कि 20% आप बढ़ाने के बाद एक संख्या जो है वो 24000 हो जाती है। आप किसी भी व्यक्ति की सैलरी को 20% बढ़ा दीजिए तो वह 24000 हो जाती है, और उसकी सैलरी को अगर हम 30% कम करेंगे तो क्या होगी, यानी बढ़ाने पर कितनी हो जाती है भाई 24000 हो जाती है ना। तो 24000 जो है वो कितना परसेंट है 120% है ना। निकालना क्या है आपको, 30% कम करने के बाद क्या होगी, तो 70 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी 24000 एक संख्या दी गई है, उसको आप क्या करेंगे 120 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि बढ़ाने के बाद 24000 होती है, तो घटाने के बाद क्या पूछा है उसने कि कितना हो जाएगी 70। यानी डायरेक्ट उसने भाई करने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते कि अगर आप हमारा जो पहले हम लोग किया करते थे
उस तरीके से आप लोग जाएंगे तो उस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने क्या बोला कि 20% इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाता है, 24,000 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20% प्लस यानी x प्लस 20% इज इक्वल टू 24,000। क्लियर है। अब x हमेशा कितना होता है, x में क्या प्लस करना है आपको, 20% प्लस करना है। तो ये हमेशा कितना होगा आपका 100 होगा। 100 में आप 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है ना, 120 यानी ये बराबर 120 से इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड करा है। वो बोला क्या है कि x में से क्या माइनस करिए आप लोग, इसका 20% है ना, यहाँ x 20% लिखना है मैथ्स के नियम के हिसाब से, वो समझने के लिए हमने डायरेक्ट लिख लिया था है ना। या x प्लस 20% करेंगे तो उसका एक अलग वो होगा, यहाँ हमने ये लिखा। तो ये बराबर में क्या निकालना है आपको, 70 निकालना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये अपन ने किसी भी संख्या को बढ़ाने के बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हमने यहाँ पर देखा है। अब देखिए जैसे आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, वो हमने समझा है, उसी का एक क्वेश्चन बना हुआ है कि यदि किसी संख्या में 25% की कमी की जाती है तो परिणाम 150 होता है, तो मूल संख्या क्या है। इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25% द रिजल्ट इज 150, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। यानी आपसे वही पूछा गया है कि अगर किसी संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं, 25% आप लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, x माइनस x का 25% बराबर में कितना प्राप्त होता है, 150 प्राप्त होता है। तो वह मूल संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 150 लिखना है। हमने क्या बोला था कि अगर आप 25% को माइनस करेंगे तो भाई कितना बचेगा, 75% बचेगा, है ना। पूछा क्या है, क्या निकालिए, बराबर में 100% निकालिए। तो आप लोग 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई यही तो मैथ्स का नियम है। हमने क्या बोला कि आपको कोई भी संख्या यहाँ पर दी गई है वो निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जितना आपसे पूछा जाएगा उसके लिए आप लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दिया हुआ है उससे आप लोग गुणा कर देंगे। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, क्योंकि क्या पूछा उसने कि 25% डिक्रीज करने के बाद कितना रह जाएगी, 150, यानी कि ये 75% है। आपको निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यानी हमेशा संख्या अपने आप में कितना होती है, 100% होती है, ये आपको याद रखना है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 75 से भाग देकर 100 से गुणा किया। अगर वो ये बोलता कि 25% इंक्रीज करने के बाद 150 हो जाती है, 1500 हो जाती है, तो हम लोग इसको 125 से डिवाइड करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। एक और देखिए, यदि किसी नंबर में आप लोग क्या करते हैं कि 15% की कमी की जाती है, यानी जो 1700 है ये 15% कम करने के बाद है, यानी ये 85% है। क्या पूछा है, मूल संख्या निकालिए, द ओरिजिनल नंबर निकालिए। तो ओरिजिनल नंबर हमेशा कितना होता है, 100% होता है। आप इसको निकाल देंगे तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर है। यही क्वेश्चन आपको बढ़ाने वाला दे दिया जाता तो वो भी आप लोग कर देते। तो इस वीडियो में हमने 1% को निकालना सीखा है। देखिए परसेंटेज पे कम से कम 10 वीडियो लगभग बनने वाले हैं, तो वो आप लोग पूरे अच्छे से देखिए। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको कराऊंगा, और परसेंटेज अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप अर्थमेटिक अंकगणित के करीब 10 चैप्टर बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। ये आप बात मेरा जानिए, है ना। बिल्कुल आप लोग ये समझिए कि बिल्कुल कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन आता है कि एक मशीन की कीमत को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, 10% बढ़ा देते हैं तो उसकी बिक्री जो है वो 30% कम हो जाती है। तो बताइए उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो इसके लिए निकालने का तरीका आपको डायरेक्ट आना चाहिए, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, हम लोगों को परसेंटेज का यूज़ करके हम लोग वहाँ पर उसको निकाल सकते हैं, है ना। जैसे आपसे सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, इनमें पूरा लगभग आप परसेंटेज का यूज़ करके आराम से इसको कर सकते हैं। जो परसेंटेज के बेसिक जो हैं, बेसिक में आपको अभी देखिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा डीप हम लोग कर चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ वास्तव में ये थोड़ा सा है, तो वो लोग इसको देख सकते हैं। आगे के वीडियोस से उनको क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो और लगने लगेगा कि हाँ लेवल है। लेकिन हमें सीखना है,
हमें यहाँ टाइम पास नहीं करना है, हमें सीखना है। हमारा फोकस उन स्टूडेंट पर भी है जिन लोगों ने बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए अलग से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी आपको देखते जाना है। इसके साथ साथ बेसिक मैथ, जिनको पॉइंट का प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, स्क्वायर निकालना नहीं आता, उनके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए अच्छे से, वहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट रहा। थर्ड पार्ट में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने जो बताने की कोशिश किया है वो आप लोग याद रखिए कि हमारा फोकस होना चाहिए हमेशा 1% निकालना। जब आपके पास 1% होगा तो आप कितने ही परसेंट निकाल सकते हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। परसेंटेज के सारे को आप लोग देखते रहिए और प्रत्येक चैप्टर मैं आपको ऐसे डीप पढ़ाऊँगा, आराम से आपको वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।